Good morning, all of students. I am Veer Bahadur Yadav. I am going to teach you chapter 1, rational number, class 8, exercise 1.1. This is topic rational number. सबसे पहले आप पता करना है कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है क्या? रेशनल नंबर के बारे में मैं बताऊंगा। फर्स्ट डिफिनीशन, the number of the form of P upon Q where P and Q are integer and Q does not zero are known as rational number। यह डिफिनीशन है कि किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है P अपन Q, तो P अपन Q का मतलब हो गया Q डज नॉट जीरो। Q डज नॉट जीरो का मतलब है कि P अपन Q में Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो जाएगा तो दिस इज नॉट रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर नहीं है। एंड इसमें कॉमन फैक्टर भी 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर भी 1 होना चाहिए। जैसे 4/12 इज रेशनल नंबर? नो, where there is no common factor other than 1। मतलब इसमें यह है कि 4/12 जो है आपका रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन वही 1/3 रेशनल नंबर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों में 1 होना चाहिए। 1 अगर 1 है तो रेशनल नंबर है। एंड 7/0 मीन्स देयर आर नो रेशनल नंबर, जस्ट लाइक कॉल्ड इन्फिनाइट। इसको हम इन्फिनाइट बोलते हैं। 7/0 जो है P अपन Q के फॉर्म में है, बट यह आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यह हो जाएगा इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के अपन अगर 0 होता है तो वह इनफाइनाइट होता है। अगर वही 0/1 है तब यह रेशनल नंबर है। मतलब कहने का यह है कि अगर 0/1 है तो रेशनल है, लेकिन 7/0 है तो रेशनल नहीं है। रेशनल नंबर भी मेनी टाइप होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब यह है कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब प्लस होता है, प्लस होना चाहिए। जैसे 5/7 एंड -2/-3, माइनस कैंसिल 2/3। दिस इज लुकिंग, यू आर सीइंग दिस पार्ट इज पॉजिटिव, आर बोथ पॉजिटिव रेशनल नंबर। आप देख रहे हैं कि 5/7 एंड -2/3 एंड -3 दोनों जो है पॉजिटिव इंटीजर है। यह निगेटिव टर्म में नहीं है, यह पॉजिटिव टर्म है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लस होना नेसेसरी है। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है? -4/9 एंड 5/-7। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एनी पार्ट नेसेसरी माइनस। -4/9 एंड 5/-7 बोथ नेगेटिव रेशनल नंबर। मतलब यह है कि न्यूमरेटर में भी माइनस हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी माइनस हो सकता है। यह दोनों भी एक में माइनस होना नेसेसरी है, तभी जाकर के यह नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, वरना नहीं होगा। तो मैंने आपको आई टीच यू पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ाया। आई एम गोइंग टू टीच एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? आपको रेशनल नंबर में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर 4/7 इक्वल टू दिस पार्ट इज मॉड। दिस पार्ट, इसको हम लोग मॉड या मॉडुलस बोलते हैं। तो इसको 4/7 को मॉड में डाल देते हैं तो हो जाएगा 4/7। अगर यह प्लस है, अगर ये भी प्लस है तो इसका आंसर भी प्लस होगा।
Suppose that second part, absolute value of minus 5 upon 7. If 5 upon 7 is minus, this part is minus, minus 4 upon 7 in modulus equal to 5 upon 7. Absolute value whose number is plus, their answer is plus, and their number is minus, their answer is plus. मतलब यह है कि अगर कोई वैल्यू अगर प्लस में है, अगर पॉजिटिव टर्म में है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा. इफ अगर कोई नंबर निगेटिव टर्म में है तो उसका अगर उसको भी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला जाए तो उसका भी वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, ये भी आपका प्लस में होगा. तो दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर. आई एम गोइंग टू स्टार्ट exercise 1.1. Represent of the following numbers on the number line. Question number first, 2 by 7. अंगुलिया से करता. Represent of the following number of number line. 2 by 7 represent on the number line. Draw line 0, 1, 2, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. This part middle term 0. This part is negative and this part is positive. 2 by 7 represent on the number line. 2 by 7 को हमको इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. 7 आप देख रहे हैं कि 2 by 7 इज लेस देन 1. यह जो नंबर है 2 by 7 जो है 1 से छोटा है. इसका मतलब यह हुआ कि यह नंबर जो है 0 और 1 के बीच में आएगा. दिस नंबर इज डिनोटेड बाय 0 and 1. Zero and 1, there are 7 parts. We denote the 7 part. This part 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 2, numerator 2, 1 and 2. 2 by 7, 2 by 7, and this denoted by A. 2 upon 7, 0 and 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 parts. Are denoted 2, 0, 1, 2. इस नंबर को हम सेकेंड वाले पार्ट पर डिनोट करेंगे. 2 by 7 is the represent on the number line. This is answer. And second question, minus 2 by 5 by 6 represent on the number line. Second question है minus 2 whole 5 by 6 represent on the number line. Minus 2, this part is minus 2 and minus 3. यह जो पार्ट है -2 और -3 के बीच में है. ड्रा द नंबर लाइन 0, 1, 2, -3, 1, 2, 3. -2 and -3. There are denoted is 6. So -2 and -6 divided into 6 parts. 0, 1,
2 3 4 5 6 डिनोटेड 2 होल 5/6। हमको दिखाना है 2 होल 5/6। 1 2 3 4 5 -2 अपॉन 5/6 and B -2/5/6 is present here and denoted by B। मतलब -2 होल 5/6 को मैंने 20 से इसको डिनोट कर दिया। ये आपका निगेटिव टर्म है, ये आपका पॉजिटिव टर्म है। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाले पार्ट को हमेशा नीचे वाले पार्ट को ही डिवाइड किया जाता है रेशनल नंबर में, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो सेकंड क्वेश्चन इज फिनिश्ड। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव डिनोमिनेटर क्या होता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यह जो रेशनल नंबर दिया गया है उसको आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव टर्म में लिखना है। पॉजिटिव टर्म -9 we can write -5/9। -9 माइनस पार्ट, इस माइनस को हम चाहें तो -5 भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट 5/9 जस्ट -5/9 इंटू -1 इंटू -1, तो -5/9 -5/9 चाहे तो उसको हम माइनस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई बाई -1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दिस पार्ट इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव टर्म। आपका क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड -12/-19 इक्वल टू माइनस एंड माइनस कैंसिल 12/19। डिनोमिनेटर 19, पॉजिटिव, आप देख रहे हैं कि यहां जो 19 है ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या? 12/19। तो 12 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और -19 डी जो है 19 है, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। ऊपर वाला पार्ट में माइनस था, इसको मैंने इसको पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर कर दिया। तो बोथ क्वेश्चन, देयर आर 4 क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट। Question number 3, express -3/5 as rational number with denominator first 20, second -30। -3/5 को रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर 20 लाना है। इस क्वेश्चन का सेंस ये है। तो -3/5 मल्टीप्लाई बाई 4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाई 4 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। वी कैन राइट 4 3 जा -12 और 4 5 जा 20। -3/5 इंटू 4 इंटू 4/4 इक्वल टू -12/20। दिस पार्ट इज डिनोमिनेटर। यह आपका 20 जो है डिनोमिनेटर है,
-12/20 डिनोमिनेटर है, 20 डिनोमिनेटर है, तो ये आपका पार्ट जो 20 हो चुका है, इसका आंसर -12/20 इज आंसर। क्योंकि क्वेश्चन को हमको दिखाना है कि रेशनल नंबर 20 करना है, तो रेशनल नंबर 20 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, -30 -3/5 change the denominator, -30 -3/5 multiply by 6 numerator and denominator, -3/5 into 6/6 equal to -18/30, -18/30 numerator -18, denominator -13, -3/5 -30 -3/5 into 6/6, we can write 3 6 jar -3 6 jar -18 और 5 6 jar 30, but your denominator is -30 and this part is 30. We can multiply -18/30 into -1 equal to 18/-30. This is answer. आप देख रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर में माइनस लाना है, -30 लाना है, तो मैंने यहाँ पर तो -18/30 हो गया, लेकिन आपको अभी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका जो है माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, दिस पॉइंट इज आंसर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। Express -3/5 as a rational number with -19/15 as rational number with numerator -60. Second question, -36/63। इस क्वेश्चन में आपको बताना है -9/15 को ऐसा लिखना है कि इसका जो न्यूमरेटर है वो -63 हो जाए, और इसमें करना है -36/-63 हो जाए। अब इस क्वेश्चन में आपको यही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस -19/15 एज रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -63, सेकेंड 36। आपको यह करना है कि दिखाना है कि -9/15 को न्यूमरेटर जो ऐसा है कि -63 हो जाए, तो -9/15 मल्टीप्लाई बाई, कर दो 9/15 को आपको एक्सप्रेस करके बताना है कि
न्यूमरेटर 63 है, 63 करना है, -63 करना है, तो -9/50 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7, तो -9 इंटू 7 इक्वल टू -63 अपॉन 15 7 जा 100। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हो गया। न्यूमरेटर जो है -63 है, डिनोमिनेटर 105 हो गया, तो न्यूमरेटर को ही -63 करना है। दिस इज आंसर, दिस पार्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड 36 -9/15 multiply by -4, we can write 9 4 जा 36, 15 4 जा 60, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, न्यूमरेटर is 16. You are seeing this question, numerator 36 and numerator this 36. इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर को 36 करना है, तो आपका सेकंड का आंसर देखिए 36 आ गया। दिस इज आंसर। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Express each of the following rational number and standard form. 24/64। इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हो गया लोवेस्ट टर्म। इस क्वेश्चन को लोवेस्ट टर्म में लिखना है। 8 3 जा और 8 8 जा -3/8, we can write -3/8. This is the lowest term of this. -3/8 जो है 24/-64 का लोएस्ट टर्म है। दिस इज आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, -36/-63, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, 3 2 जा 3 1 जा, 3 4 जा और 3 7 जा, 4/7। 4/7 is the lowest term of the -36/-63. This is answer. Question number 6. Which of two rational number is greater in each pair? 4/13 और 1/3। इसमें बताना है कि which part is greater, कौन सा पार्ट ग्रेटर है, कौन सा पार्ट बड़ा है। फर्स्ट 13 and 3, find the LCM। 3 13, 3 1 जा, 13 1 जा, 3 into 13 of LCM 39, 39, 4/13, 13 and 3 LCM, 3 and 13 of LCM 39, 33 39 divided by 13, 13 3 जा और 3 4 जा, 3 divided by 13, 13 1 जा, -12/49 and 13/39. This part are same. You are saying
12 upon 39, 13 upon 36, 12 upon 39। आप देख रहे हैं कि इसमें माइनस पार्ट है और यहाँ देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो 13 अपॉन 36 ग्रेटर देन -12 अपॉन 39। तो 13 अपॉन 36 जो है 1/3 का पार्ट है, तो 1/3 ग्रेटर देन -4 अपॉन 13। You are saying 1/3 greater than -4 upon 13. This is answer. And I am going to next question. Question number 6 and question number 7 are both. Question number 7, fill in the blanks greater, equal and less. Just question 6. Question number 6 and question number 7 are just same. I am going to solve question number 8. Arrange the following rational number in ascending order. Question 3 upon -5, 7 upon 10, 11 upon 15, 13 upon 20। आपको इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे फर्स्ट अब असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, 1 greater than 2, 2 greater than 3, 3 greater than 4, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4। जैसे आप लैडर पर पैर रखते हैं, पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो जो बढ़ते क्रम में होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको? असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम को असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। 5 10 15 20, 5 10 15 20 का हम सबसे फर्स्ट में निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 10 15 20 इज 60। यू विल फाइंड 5 10 15 20। अगर आप 5 10 15 20 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आंसर 60 आएगा। तो 60, अब इसको 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? -36, -42, 44, 39। अब इस सारे पार्ट को अलग अलग लिखेंगे। -36 upon 60, -42 upon 60, -44 upon 60, -39 upon 60। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर जो है -44 upon 60, फिर है 42 upon 60, -39 upon 60 और -36 upon 60। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्या ऑर्डर हो गया? ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में हो जाने के बाद अब आप इसमें चॉइस करिए कि इसमें कौन सा नंबर होगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर -44 upon 60, -44 upon 60 जो होगा 11 upon 15 हो जाएगा। 42 upon 60 इसको देख रहे हैं आ जाएगा -7 upon 10, -39 upon 60, -13 upon 20 और -36 upon 60, 3 upon -5। This part -11 upon 15 less than -7 upon 10 less than -13 upon 20 less than 3 upon -5। इस 5 को हम we can write -3 upon 5, we can write -3 upon 5 in ascending order। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। दिस पार्ट इज आंसर, दिस पार्ट इज, ये आपका आंसर है। सेम क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिसेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट द क्वेश्चन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सारा प्रोसेस यही होगा। आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग का मतलब होता है 10, 9, 8, 7, 6। इसका मतलब हो गया गिरते हुए क्रम, मतलब डाउनवर्ड्स। 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये आपको घटते क्रम में हो गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ लिख देंगे, उसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। आप देख रहे हैं कि ये आपका जो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये आपका क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में या क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों में यह प्रोसेस चलेगा, और क्वेश्चन दोनों सेम है, बस डिसेंडिंग और असेंडिंग का फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में असेंडिंग लगेगा, क्वेश्चन नंबर 9 में डिसेंडिंग लगेगा। तो वी कैन सॉल्व इट क्वेश्चन नंबर 8 and 9 himself। And I am going to solve last question, question number 10। Which of the following statement are true? इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -3/5 lie to the left of 0 on the number line। -3/5 line to the left of 0, या 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। You are saying this question -3/5, this part is 0 and this part is plus and this part is negative, so -3/5 in the negative part, so this answer is true। -3/5 जो है आपके नेगेटिव पार्ट में है, तो नेगेटिव पार्ट होने का मतलब ये हो गया कि -3/5 जो है आपका ट्रू है। तो दिस क्वेश्चन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -2/-3 इज ए पॉजिटिव नंबर, इज ए पॉजिटिव नंबर। इसमें बताना है कि -2/-3 आपका पॉजिटिव नंबर है। तो -2/3 एंड माइनस कैंसिल, 2/3। This part is positive, 2/3, this part is positive, so this is true। ये भी क्वेश्चन आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, all positive rational number are less than ZE। दिस क्वेश्चन से all positive rational number are less than 0। एक क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं 0 से क्या होते हैं, लेस देन होता है, छोटा, 0 से छोटा होता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो दिस आंसर इज फॉल्स। तो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड एंड इन लास्ट आई विल से टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।